हेलो दोस्तों, आज के एक्सप्लेन में भी आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ साथ सोलो लेवलिंग के न्यू एपिसोड में आप सभी का वेलकम। आप सभी ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहो, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। एंड सपोर्ट तो आप लोग यार आमागामी में तो बहुत ही ज़्यादा दिखा रहे हो। मांगा का शायद आप लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि बाकी सभी का मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम व्यूज़ है, बट आमागामी सिस्टर का तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हो, इसके लिए थैंक्स। एंड बाकी सभी को भी प्लीज़, बाकी सभी मांगास को भी, बाकी सभी मानवास को भी आप ज़रूर एक बार देखिए। आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और इसी के साथ मैंने सोलो लेवलिंग का एडिटिंग तो चेंज कर ही दिया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के सामने अभी पिक्चर्स बहुत ही ज़्यादा साफ आ रहे होंगे। तो ऐसे ही देखिए और कमेंट कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जाने इन सब चीज़ों के बारे में, उनको भी ये पसंद आने लगे। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग करेंगे ही, ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत ज़्यादा है दोस्तों। और मैं मतलब जो क्लैरिफाई कर रहा हूँ और धीरे धीरे, और जो क्वालिटीज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और फ़ोटोज़ वगैरह स्क्रीनशॉट्स, उनमें मेरे 1.5 से 2 घंटे एक्स्ट्रा भी जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, क्योंकि टाइम की बहुत कमी रहती है। और अभी कॉलेज भी स्टार्ट होने वाला है, तो ठीक से मैं कुछ बता भी नहीं सकता। बाकी आप लोग एक्सप्लेन देखिए और मज़े कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। सो लेट्स स्टार्ट। सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गिल्ड मास्टर्स को बुलाया जाता है, और हम उधर संग जिनवू को भी देखते हैं, जो कि स्पीच देने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। यहाँ पर मौजूद कोई भी लड़ाई को टाल नहीं पाएगा। आप सभी को बस पल के झपकाने की देर है, वो सभी आएंगे और पूरे देश को तबाह कर देंगे। तुम सच में ऐसा ही चाहते हो कि हम तुम्हारी बात पर भरोसा कर ले? अब तुम ये भी मत बताना कि नेशनल हंटर्स भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। कमिश्त चबाया था, जितना तबाही हुआ था वो सब कुछ एक बार फिर से दोहराया जाएगा। ये काम नेशनल लेवल हंटर्स के लिए भी संभव नहीं है। सबूत चाहिए, हम सभी को सबूत देखना है। इसके बावजूद हम तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। 100 से भी ज्यादा डिमोनिक बीस्ट बस ऐसे ही यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल कमिश की तरह है। और उसके बाद चिन्ह वो अपने ताकत का इस्तेमाल करके बहुत सारे गेट्स को ओपन करता है, और उसके बाद बाकी सभी वो देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। वो सभी ये सोच रहे थे कि आखिर हंटर संग जिन्वो ने गेट्स कैसे बनाया, और उन्होंने एक ही बार में कई सारे गेट्स बनाए थे। हमारे जो दुश्मन है वो कहीं पर भी किसी भी वक्त बहुत सारे गेट्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया। वो बस समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो सेना इकट्ठा कर रहे हैं। हंटर संग जिन्वो, क्या आप हमें मारना चाहते हैं? क्योंकि उस बड़े से गेट से आपके ही सेना इधर आए थे। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, मैं आप पर पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ, लेकिन तो अभी बताइए गेट्स को लेकर हमें क्या करना चाहिए? आप सभी गेट से जितना हो सके दूर रहिए। आप सभी उन गेट से जितना दूर रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। हंटर संग जिन्वो ने कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जो सब कुछ बताया था, सभी वो सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। बहुत सारे, करीब 100 से भी ज़्यादा डिमोनिक बीस्ट इस जगह पर आने वाले हैं। ये सुनने के बाद सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। सभी जितना हो सके गेट से उतनी दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। शैडो आर्मी का जो एडवांटेज है वो है उन सभी का लॉयलिटी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इन सभी को कुछ भी नहीं होगा। उसे आप एक तरीके से एडवांटेज और एक तरीके से डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। ये एक ही सिक्के का दो पहलू है, और हमारे जो दुश्मन है वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मेरे राजा, हम ऐसे लड़ाई में उनके सामने कैसे टिक पाएंगे? हमारे सेना के मुकाबले उनकी सेना आखिर कितना बड़ा है? मुझे लगता है हमारी जो सेना है उससे भी ज्यादा उनकी सेना करीब करीब 10 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब उनके पास 10 मिलियन सोल्जर्स है। बेरू, तुम इधर आओ। जी मेरे राजा। अपना सर झुकाओ। तुमने कहा था कि ये अच्छी जगह है मेरे रहने के लिए, है ना? लेकिन मेरे लिए ये जगह कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? मुझे लगा था कि मुझे इससे भी बड़ा बनाना होगा आपके रहने के लिए, लेकिन मैं बस इतना ही बना पाया मेरे राजा। लेकिन आखिर तुमने वहां पर उस बेकार झंडे को क्यों लगाया है? और उसके बाद हम कमांडर जनरल को भी देखते हैं, जो कि अपना सर जमीन पर तेजी से पटक देता है। अरे अच्छा, तो क्या ये तुम्हारा आइडिया था? वैसे विलियन, शैडो मोनार्क चले जाने के बाद आखिर तुम लोगों का क्या हुआ था? क्या तुमने शैडो आर्मी का इंचार्ज बन गए थे? और अगर मैं मर जाता हूँ तो तब भी क्या तुम यही करोगे? हमारी जिंदगी अब आपके हाथों में है मेरे राजा। जिस वक्त आप गुजर जाएंगे उसी वक्त हम भी यहाँ से चले जाएंगे। करीब 8 गेट एक साथ मौजूद थे, तो जिन्वो पहले यही सोचता है कि उसे चाइना जाना चाहिए, क्योंकि वो कोरिया के काफी ज्यादा नजदीक है। 8 गेट में से वो बस इसी को चुनता है, क्योंकि वो सभी जगह पर एक ही वक्त पे मौजूद नहीं रह सकता। इधर आओ। तो ये गेट एयरपोर्ट से बिल्कुल साफ नजर आता है।
हाँ, ये हाल ही में आया वही कलोसल गेट है और वहीं पर ही हम 1000 से भी ज्यादा चाइना के सभी हंटर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। वो इंसान उसे अपनी इलाइट आर्मी के बारे में बताने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है सभी और इंडिविजुअली लड़ाई भी कर सकते हैं। लगता है ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ठीक है, तो बाहर आ जाओ। वो सच में काफी ज्यादा अलग ही लेवल का है। ये सभी आसमान से आए हैं इस जगह पर। असंभव है। क्या ये सभी तुम्हारे समन्स है? हाँ, राजा के बाईनी तरफ यही रहता है। ये राजा बनने के काबिल तो है लेकिन मैंने इसकी जगह ले ली है। चिंता मत करो, ये हमारे साइड में ही है। तो इसका मतलब है तुम उन सभी के साथ बातें भी कर सकते हो। वो गेट धीरे धीरे फट रहा है। तो इसका शुरुआत हो ही गया। ये बिल्कुल अजीब है क्योंकि मुझे गेट के उस पार से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। क्या? ये मत बताना। आखिर बाकी सभी जगहों पर क्या हालत है? बाकी सभी शैडो सोल्जर्स की माने तो उन सभी जगहों पर भी एक ही हालत है। नहीं, रुक जाओ, कुछ तो गलती हुआ है। मुझे ऐसा लगा था कि उन्होंने 8 गेट्स इसलिए बनाए ताकि वो हमारे आर्मी को अलग कर सके, लेकिन वो सभी यही चाहते हैं। मुझसे जितना दूर हो सके गेट, वो वहाँ से ही सभी को निकालने वाले हैं। मैं ये जानता हूँ कि सभी हंटर संगजिनवू की ही बात मानेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उस गेट से जो भी डिमोनिक बेस्ट बाहर आएगा हम उसे ज़रूर हराएंगे। तो चलो, आखिर इसका शुरुआत हो चुका है। वो गेट टूटता तो है लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं निकलता है। ये देखने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। सभी ये सोच रहे थे कि वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक के बाद एक निकलना शुरू कर देंगे, लेकिन वहाँ तो सब कुछ खाली है। सभी उल्टा जिन्वू की बातों पर ही शक करने लगे थे। तभी हम देखते हैं गेट के उस पार से एक ही डिमोनिक बीस्ट बाहर निकलता है। अरे देखो, वहाँ पर उनमें से ही एक मौजूद है। हम आसमान में लाल बालों वाले एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अपना हाथ पीछे करके स्क्वाट पोजीशन में हवा में उड़ रहा था। वो इधर ऊपर से ही सभी इंसानों को देख रहा था और उसके बाद वो वहां से नीचे उतर कर आता है। क्या तुम इस जगह के राजा हो? ये तो कोई डिमोनिक बीस्ट नहीं है। सभी ये देखने के बाद हैरान हो जाता है कि ह्यूमैनिटी की भाषा सभी डिमोनिक बीस्ट बोल पा रहे थे। बीस्ट और ह्यूमैनिटी के इंसान वो दोनों एक साथ बात कर रहे थे। ये सोचने के बाद ही कनाडा के उस हंटर को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। मुझे पता था, मुझे सही अंदाजा ही था। इसी वजह से ही हंटर संघ अपने सभी सोल्जर्स को गेट से इस पार ला पाए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इन सभी के साथ बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये यही पूछना चाहता है कि इस जगह का राजा कौन है और उसके बाद वो सभी राजा को सम्मान देंगे। और अगर मैं इस जगह का राजा हूँ तो क्या? हाँ, देखकर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर नहीं है। ऐसा लगता है कि कनाडा के साथ हम बिल्कुल भी बात नहीं कर पाएंगे। जरा आप 1 सेकंड के लिए रुकिए। हंटर बुरे होके एडम वहाँ पर मौजूद है और फिर कॉल पर। जी, हंटर संगजिनवू का ही है। जल्दी बताओ तुम कहाँ पर हो। अभी ये मत कहना कि कनाडा के कॉलोसल के सामने। मैं मेरे बाकी एजेंट्स के साथ यहीं पर ही हूँ। लेकिन आखिर तुम वहाँ पर गए क्यों हो? हम बस ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते, इसलिए हम यहाँ पर कनाडा में आ गए। यहाँ पर मेरे साथ बाकी सभी एजेंट्स भी मौजूद हैं और वो सभी भी यहाँ पर ये देखने के लिए आए हैं। अरे नहीं, ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि दुश्मन कितने ज्यादा पैमाने में है। वैसे क्या तुम्हें गेट में वहाँ पर कुछ चेंजेस दिखे? नहीं, ये गेट भी बाकी सभी गेट्स की तरह बिल्कुल खाली है। चलो, शुक्र है। जरा 1 सेकंड के लिए रुकिए। गेट से कुछ तो बाहर आया है। एक इंसान गेट से बाहर आया है। एक इंसान नहीं, एक आदमी। एडम, सुनो मेरी बात, जितनी जल्दी हो सके तुम वहां से निकल जाओ। हम देखते हैं वहां पर एक आग का ब्लास्ट होता है जिसमें सभी हंटर्स जलकर राख हो जाते हैं और वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। एक ही वक्त में बहुत सारे हंटर्स का अस्तित्व विनाश हो जाता है। वो सभी हंटर्स, टॉप रैंक के हंटर्स एक ही वक्त में राख में बदल गए। एडम, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है वहां से बाहर निकलने का। जितनी जल्दी हो सके तेजी से वहां से निकल जाओ। आसमान में बहुत सारे ड्रैगन्स हैं, इतने ड्रैगन्स की गिना भी नहीं जा सकता। सभी तरह के डिमोनिक बीस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर भागे तो भागे कैसे? तो आखिर ऐसा वक्त आ ही गया। मैं बस वहां से एडम को ही बचा सकता हूँ। अगर मैं मेरे शैडो को कंट्रोल करूँ तो वो एडम को वहां से निकाल सकता है। और तभी वहां पर जिन्वू का एक बड़ा सा शैडो पहुंच जाता है। हंटर संग जिन्वू, हम यहाँ से अभी टेलीपोर्ट करने वाले हैं। आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर जा पाओगे शैडो?
वो लाल बालों वाला डिमोनिक बीस्ट उन सभी के सामने मौजूद था। हंटर संग, मैं। और वो उसके बाद एडम के ऊपर मुंह से ब्लास्ट निकाल के हमला कर देता है। शैडो भी वहां पर मौजूद था, वो भी हमले से बच नहीं पाता है। जिन्वो के दिमाग में एक करंट जैसा महसूस होता है। मुझे पता ही था, ऐसा कुछ तो मेरे साथ जरूर होने ही वाला था, क्योंकि वो जानता है कि मेरे शैडो आर्मी यहाँ पर मौजूद है, तो ये लड़ाई और भी ज्यादा लंबा खींचने वाला है। जिन्वो इधर मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो सभी जगह पर जाने लगे तो उसके पास समय कम बच जाएगा, और इधर सभी कनाडा के हंटर्स भी मारे जाते हैं। जिन्वो को समझ में नहीं आता है कि उसे आखिर अभी करना क्या चाहिए। एक जिंदा इंसान की धड़कन, उनका चिल्लाना और चीखना, उनकी बर्बादी को अपने आंखों से देखना। ऐसा लगता है कि मानो जैसे मेरे कानों में कोई गानों की आवाज़ आ रहा है। सब कुछ तबाह कर दो, हमारे वजूद का तो यही एक ही मतलब है। सभी एक के बाद एक धीरे धीरे करके मर जाते हैं। सभी हंटर के एजेंट्स, पोस्टर सीन्स, एक दो नेशनल हंटर्स और सभी जगह के हंटर्स। ह्यूमंस की ऐसी तबाही देखने के बाद नशे में धुत पड़े हुए हम इस आदमी को देखते हैं, जो कि बिल्कुल अंदर से पूरी तरीके से टूट गया था। और उसके बाद उस आदमी के सामने अचानक से हंटर संग जिन्वो आ जाता है। उसे देखने के बाद वो भी चौंक जाता है, क्योंकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हंटर संग यहाँ पर आ जाएंगे। जिन्वो उन्हें बताता है कि उसे कुछ चाहिए। रूइन स्टोन, मुझे रूइन स्टोन चाहिए, जो कि कमिश यहाँ पर छोड़ के गया था। प्लीज़ आप मुझे वो मेरे हाथों में सौंप दीजिए। तुम्हें पता तो है ना कि हंटर पूरे हो उस कमिश के रूइन स्टोन की देखरेख करते हैं और वो उनकी अमानत है। आखिर मैं ये क्या बोले जा रहा हूँ? अगर इंसानियत ही तबाह हो जाएगा तो उस रूइन स्टोन का हम क्या करेंगे? बुरियों के हंटर्स जाए भाड़ में। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि मैं अभी भी ड्रंक हूँ। मैं आपको वो रूइन स्टोन दे दूंगा, लेकिन आखिर वो रूइन स्टोन आपको चाहिए क्यों? मैं उस रूइन स्टोन को एज ए काउंटर अटैक इस्तेमाल करने वाला हूँ। उन सभी डिमोनिक बीस्ट को रूलर का सेंट कहा जाता है, जिन्हें यहाँ पर भेजा गया है। तो आखिर इस रूइन स्टोन के बारे में क्या? ये भी तो एक डिमोनिक बीस्ट के बॉडी से ही आया है। ये रूलर्स का दिया गया हमारे लिए एक तोहफा है, ताकि हम डिमोनिक बीस्ट को आसानी से ख़त्म कर सकें। रूलर्स असल में यही चाहता है ताकि ह्यूमन और डिमोनिक बीस्ट एक साथ लड़ाई करें, और उसके माध्यम से माना का जो रास्ता वहाँ से निकलेगा वो उसे ही चाहते हैं। सभी इंसानों की बलि देने के बाद यहाँ पर जो अल्टीमेट माना मौजूद होगा वो उसे ही लेना चाहते हैं। जब भी कोई डिमोनिक बीस्ट मर जाता है तब भी उन सभी की शक्तियाँ इन रूइन स्टोन में जमा हो जाता है। रूलर्स की कृपा के कारण ही ये रूइन स्टोन यहाँ पर आया है, और वो इन रूइन स्टोन के साथ हमारी मदद ही करना चाहता है। क्या तुम इसके साथ उनको रोक सकते हो? मैं कोशिश तो वही करूँगा। और क्या मैं आपसे और एक फेवर मांग सकता हूँ? और उसके बाद रात में ही, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम जैसा कोई मुझे इतनी रात को यहाँ पर जगाने के लिए आएगा। तुम तो वो इंसान नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ। पहले वो काला घना अंधेरा तुम्हारे अंदर रहता था, लेकिन अब तो तुम खुद ही एक अंधेरा बन चुके हो। मैं वही इंसान हूँ जिसे आप जानती थी मैडम, लेकिन मैं बस अंधेरा बन चुका हूँ जैसा आपने पहले नहीं देखा था। वैसे आपने कहा था कि आप भविष्य देख सकती है, तो इसलिए क्या आप मेरा भविष्य देख सकती है? और उसके बाद वो समझ जाती है और जिन्वो का हाथ पकड़ती है। आंखें बंद करके धीरे धीरे वो कंसंट्रेट करने लगती है। जिन्वो का भविष्य देख लेने के बाद वो धीरे धीरे रोने लगती है। जिन्वो ने जो इरादा बना लिया था वो उस औरत को दिख जाता है। वो सब कुछ अपने आप ही करने का ठान ले चुका था। वो औरत रो रही थी और ये बता रही थी कि एक इंसान सभी बाकी इंसानों को बचाने के लिए कैसे खुद को खत्म कर देगा। यानी जिन्वो का फ्यूचर तय था कि वो मर जाने वाला है। तो इसका मतलब है कि मैं आखिरकार उस जगह पर पहुंच ही गया। वो बताने लगता है कि शुक्र है का आखिर क्या मतलब है, उसे कोई भी याद नहीं रखने वाला है। वो तब भी सभी के लिए ऐसे अपनी जान जोखिम में क्यों दे रहा है? वो सब कुछ अपने आप अकेले क्यों करना चाहता है? उसके बाद संग जिन्वो वहां से जाने लगता है। वो उन्हें रोकने का कोशिश करता है, लेकिन जिन्वो वहां से निकल जाता है। जिन्वो एक बड़े से टावर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। वो कुछ सोच रहा था, फिर अपना फोन निकालता है। एक तेज हवा का झोंका आता है।
ये मैं बोल रहा हूँ। जिनवो, क्या ये तुम हो जिनवो? हाँ, मुझे माफ़ करना, मैं बिजी था इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाया। ठीक है, वैसे भी कोई बात नहीं, मैं भी काफी ज्यादा बिजी थी। बहुत वक्त हो गया, हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं क्योंकि हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे थे। वैसे हम बहुत जल्दी ही मिलेंगे। हाँ चलो दोनों साथ मिलकर करते हैं। जिनवो, हम इनको हरा देंगे ना? हाँ क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे? हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ ठीक है। सभी मौजूदा देशों के हंटर्स अपने अपने जगह पर तैनात थे। सभी देशों के हंटर्स को एक के बाद एक दिखाया जाता है। आखिर में हम थॉमस आंद्रे को देख पाते हैं। एशियन हंटर अलायंस, यूरोप हंटर अलायंस, अफ्रीकन टेम्पोररी गिल्ड यूनियन, चाइनीज इमरजेंसी रिस्पॉन्स अलायंस, सभी वहां पर तैयार थे। हंटर छा को हम देखते हैं जो कि प्लेन के कैबिन की तरफ आगे बढ़ रही थी। हजारों की तादाद में हंटर्स बैटल के लिए तैयार थे और दूसरी ही तरफ डिमोनिक बीस्ट के सामने सभी हंटर्स मारे जा चुके थे। मैं यहीं पर ही मौजूद हूँ। मैंने तुम्हारे ही ग्रह पे 10 लाख से भी ज्यादा जानें ले ली है। आखिर तुम और कितनी देर तक छुपे हुए रहने वाले हो? वो बीस्ट सोच ही रहा था कि पहले के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा शांत है, यानी कि वो जिन्वो की ही बात कर रहा था। और तभी उसके सामने एक मिसाइल आ जाता है। वो उसके ऊपर और भी कई सारे मिसाइल से हमला करता है। हम ऊपर हेलीकॉप्टर्स को भी देखते हैं। एक के बाद एक कई मिसाइल्स नीचे गिराए जा रहे थे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। उल्टा वो हेलीकॉप्टर के सामने आ जाता है। पायलट उसे अचानक से इतना ऊपर देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो ऊपर हवा में मौजूद था, अपना पूरा एक बड़ा शरीर लेकर। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर भी एक तेज़ी से ब्लास्ट होता है। इधर हम जिन्वो के बनाए गए कैसल को देखते हैं, जहाँ पर जिन्वो अपने चेयर पर बैठा हुआ था। और इधर जिन्वो अपने चेयर के पीछे ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर मेरे राजा लिखा हुआ था। तुम्हारा शुक्रिया बेरू। मेरे राजा। मुझे पता है। और इधर शैडो जनरल और इग्रिस आकर भी जिन्वो को यही बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक काम करने वाला है। जिन्वो उन्हें सांत्वना देता है कि उसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय बर्बाद ना करके उन्हें यही काम करना चाहिए। जिन्वो यही सोचने लगता है कि अगर उसकी जगह ऐशबॉर्न यहाँ पर मौजूद होता तो वो आखिर इस वक्त क्या करता। अगर वो यहाँ पर मौजूद होते तो उन्हें रोकने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो सब कुछ अपने आप ही खुद अकेले कर लेते। शैडो कमांडर इधर जिन्वो के चेहरे की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान था। जिन्वो आगे की तरफ देख रहा था और वो काफी ज्यादा शांत बैठा हुआ था। वो इनके अंदर मौजूद है। मैं समझ गया। और उसके बाद ही वो तीनों अपना हाथ नीचे करने के बाद अपना सर नमन करते हैं। मैं आपके साथ अंत तक लड़ाई में रहूंगा मेरे राजा। अच्छी बात है, ठीक है तो फिर। और फिर जिन्वो वहां से उन तीनों के साथ निकल जाता है। जिन्वो इधर अपने फोन की तरफ देखने लगता है। क्या आप अपने परिवार के साथ बात करने वाले हैं? नहीं, अगर मैं अभी अपने माँ और बहन की आवाज़ सुनूंगा तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद मैं ठीक से लड़ाई कर पाऊंगा। और उसके बाद जिन्वो गुस्से में ही अपना फ़ोन तोड़ देता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। उसके बाद हम सभी फाइटिंग प्लेन्स को देखते हैं जिसके ऊपर ड्रैगन्स उड़ रहे थे और उन्हें एक के बाद एक तबाह किए जा रहे थे। पैराशूट से पायलट नीचे उतरता है और उधर एक मलबे के ढेर के पीछे छुप जाता है। उधर कई सारे मॉन्स्टर्स मौजूद थे जो बाकी पायलट्स को भी खा रहे थे। और ये वाला पायलट भी जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे भी एक बड़ा सा जानवर मौजूद होता है। वो पीछे देखता है, एक बंदूक पड़ा हुआ था। वहाँ पर और भी एक पायलट मौजूद था जो कि उसे लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये उसे उससे पहले ही हाथ में लेकर चला जाता है। और ये वाला पायलट वही मलबे के नीचे फंसकर ही रह जाता है। और फिर ये वाला पायलट एक के बाद एक गोली चलाए जाता है। मर जाओ तुम सब के सब बीस्ट। और उसके बाद गोलियां खत्म हो जाता है। वो मॉन्स्टर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है।
वो डर के मारे अपना आंखें बंद कर लेता है, लेकिन हम सामने देखते हैं वो मॉन्स्टर 2 टुकड़ों में कटा हुआ था और वो मर जाता है। ऊपर वाले हंटर संगजिन वो यहाँ पर, चले जाओ। क्या? हम सामने देखते हैं बहुत सारे बीस्ट एक के बाद एक जिन्वो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। वो पायलट जिन्वो को वहां से हट जाने के लिए कहता है, लेकिन जिन्वो वहां पर खड़ा हुआ था। सभी बीस्ट आगे बढ़ रहे थे जिन्वो को खत्म करने के लिए। हम जिन्वो को वहां पर देखते हैं जो कि रूलर्स हैंड का इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो तेजी से आर पार सभी मॉन्स्टर के निकल जाते हैं। देखकर ही लगता था कि एक ही बार में सभी को धराशाही करने के लिए वो काफी था। ये तो बस लड़ाई का पहला पड़ाव है, मैं इनसे ही लड़ाई की शुरुआत करूंगा। राइस। जो बीस्ट वहां पर मारे गए थे उनका ही शैडो एक्सट्रैक्शन करके वहां पर एक आर्मी खड़ा हो जाता है। पूर्वी जमीन पर शैडो मोनार्क आ चुका है। तो आखिर हम उसके ऊपर एक ही बार में हमला क्यों नहीं कर रहे? अजीब बात है, मैं तो शैडो आर्मी के किसी को भी महसूस नहीं कर पा रहा। उसने शायद पूरे इलाके में अपने आर्मीज के सेनाओं को फैला के रखा है। वो शायद हमारे ही सेनाओं में से सभी बीस्ट को मारने के बाद अपने ही सेना में उन्हें इकट्ठा करना चाहता है। इस तरीके से वो डायरेक्ट बैटल को अवॉइड करके बहुत ज़्यादा वक्त निकालना चाहता है। शैडो मोनार्क, आखिर तुम किसके पीछे हो? हे ऊपर वाले, आप हम सभी को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। यहाँ पर हम देखते हैं एडम अभी भी जिंदा है। 100 से भी ज्यादा शैडो सोल्जर्स आर्मी में इकट्ठा हो चुके हैं। एक बड़ा सा सुनामी की लहर उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। शैडोज का वो घना अंधेरा धीरे धीरे पूरे बैटलफील्ड में फैलता जा रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं एक के बाद एक मॉन्स्टर तबाह होते जा रहे थे, उसी तरफ हम बाकी मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि शहर को भी तबाह करते जा रहा था। जिन्वो इधर ताकतवर मॉन्स्टर्स को लोकेट करने के बाद उनको एक के बाद एक मारते जा रहा था और उन्हें अपने शैडो आर्मी में ज्वाइन कराता जा रहा था। उनको मारते मारते जिन्वो अचानक से ऊपर की ओर देखने लगता है। तो क्या आर्मी का टॉम आगे बढ़ता जा रहा है? लेकिन अभी भी मुझे ड्रैगन किंग का कोई आभास महसूस नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि वो अभी ही बाहर निकलने वाले हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है क्योंकि उनके पास अभी भी बहुत ज़्यादा वक्त बचा हुआ है। अगर उसे ऐसा लगता है कि वो कोई चाल नहीं चलेगा और बस ऐसा ही बैठा रहेगा तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उसे चाल चलने के लिए मजबूर करूंगा। राइस। हम वहां से ही एक शैडो सोल्जर के बड़े से हाथ को देख पाते हैं जो कि एक ड्रैगन को पकड़ लेता है। ये सच में काफी ज्यादा बड़ा था और उसके ऊपर एक फायर ब्लास्ट भी होता है और उसके बाद ही हम देखते हैं ड्रैगन किंग का एंट्री होता है। तुम माना के माध्यम से मेरे सोल्जर्स को अपने पपेट्स बनाते जा रहे हो और मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। ग्रेट ड्रैगन किंग के सामने ये सब करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मैं तुम्हें यही इसी वक्त खत्म कर दूंगा। तुम सच में बहुत ज्यादा बोलते हो। और उसके बाद वो ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करके भी उसे मार देता है। शैडो मोनार्क पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। हमें उसके ऊपर पहले हमला करना होगा। मोनार्क ऑफ ट्रांसफिकेशन, तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। तुम यहाँ पर रह के शैडो आर्मी को आने का इंतजार करो। मैं उसे ऐसे ही तो जाने नहीं दूंगा। और उसके बाद हम नेशनल हंटर थॉमस आंद्रे को वहीं पर देखते हैं। मैंने इन सभी मॉन्स्टर्स को पहले डंजन्स में देखा था। ये हमारा स्कैवेंजर गिल्ड है। हम लड़ाई कर तो सकते हैं लेकिन ये उनके लिए काफी नहीं होगा। तुम तो आखिरी वक्त में ह्यूमन फॉर्म में थे ना? एक वीक वेसल जो कि बीस्ट मोनार्क के हाथों मरते मरते बच गया था। मैं मॉन्स्टरस ह्यूमनॉइड्स का राजा हूँ, मोनार्क ऑफ द स्टील बॉडी। अब तक तो तुम ये समझ गए होगे कि आंखों की एक पलक झपकाते हुए ही मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तब भी क्या तुम ऐसे ही मेरे रास्ते में खड़े रहने वाले हो? लेकिन थॉमस को जरा सा भी डर नहीं लगता है। वो उल्टा सवाल करने लगता है कि क्या यही बात है? फिर हम थॉमस की परछाई को लंबा होते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि वहां से अभी शैडो आर्मी के कोई मेंबर्स निकलने वाले हैं। हम शैडो आर्मी के जनरल लीडर को देख पाते हैं। काफी ज्यादा वक्त हो गया ना, मोनार्क ऑफ द स्टील बॉडी। आखिर शैडो आर्मी यहाँ पर क्यों है? तो क्या वो इंसानों के परछाई में छुपकर ही अपना अस्तित्व को छुपाने की कोशिश करते हैं? उन्होंने मुझे पकड़ लिया,
मैंने यहाँ पर ड्रैगन किंग को भी देख लिया है। क्यों? आखिर मैं उस तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा? कहीं इसका ये तो वजह नहीं। हम वहाँ पर ही शैडो जायंट एक मैजिशियन को देख पाते हैं। शैडो मोनार्क के शैडो सोल्जर ने ये स्ट्रेटजीज बनाए हैं। ये सभी मरे हुए सोल्जर्स तब भी ऐसे एक के बाद एक कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? तो आखिर यही पर ही मुझे इंसानियत का अंत करना होगा। और उसके बाद ही मोनार्क ऑफ द स्टील बॉडी अपना पावर अप करने लगता है। वो मोनार्क बनने के काबिल ही नहीं, उसे मोनार्क का हक मिलना ही नहीं चाहिए। तुमने अभी अभी जो कहा उस चीज को वापस ले लो। ये मेरे राजा का बहुत बड़ा अपमान है। एक तुच्छ सा सैनिक एक मोनार्क के सामने आ रहा है और उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है। इधर स्टील बॉडी और इधर साथ ही साथ बेरू भी अपना पावर अप करने लगते हैं। स्टील बॉडी अपना एक बड़ा सा रूप ले लेता है और बेरू के सामने आ जाता है। बेरू भी इधर अपना फुल पोटेंशियल ऑन कर लेता है। और इधर हम देखते हैं जहाँ पर तुषारपात हो रहा था, जिन्वो इधर सामने की तरफ देख रहा था और इधर वो लाल बालों वाला मोनार्क भी जिन्वो को एक नज़र से ही देखे जा रहा था। दोनों ही इधर एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। सो यार दोस्तों, आज का एक्सप्लेन यहीं पर ही ख़त्म होता है और साथ ही साथ मैं कमेंट्स को दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ करना। मुझे थोड़ा वीडियोस को पहले बना के रखना पड़ रहा है। मैं बाद में पब्लिक कर रहा हूँ बट मैं थोड़ा पहले बना के रख रहा हूँ क्योंकि कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। तो पता नहीं क्या होगा, मैं ठीक से कुछ बता भी नहीं सकता कि कब क्या होगा, कब मैं फ्री होऊंगा और मेस पे रहूँगा। मेरे साथ जो लौंडे रहेंगे वो तो एक अलग ही बात है, रूममेट्स। सो मैं कब घर आऊँगा और उसके बाद बनाऊँगा, तो इसलिए मैं 2-3 वीडियोस पहले से बना के रख रहा हूँ, जिसके चलते मैं कमेंट्स को आपके सामने दिखा नहीं पा रहा। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। एंड बाकी आप सभी एक्सप्लेन देखिए एंड मुझे कमेंट करते रहिए कि कैसा हो रहा है। बाकी मैं तो सभी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ, या फिर मैं मैक्स डबर से आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई दूँ या फिर श्यामिनस जी से कमेंट का रिप्लाई दूँ, लेकिन मैं दोनों अकाउंट से ही आप लोगों के सभी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। सो इसीलिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो और दोस्तों में वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो और अच्छे बहुत सारे कमेंट्स करो। दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट एक्सप्लेन वीडियो में मुलाकात होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय एंड सायोनारा।